नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा केतु को कुंडली में ठीक करने का मात्र छोटे से उपायों से हम केतु को कैसे ठीक कर सकते हैं और केतु जब कुंडली में खराब होता है तो उसके हमें क्या लक्षण मिलते हैं। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दोस्तों, कुंडली में जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु के लिए बोला गया है कि ऐसा इंसान जब छोटा सा बिजनेस करता है और उसका बड़ा नाम बन जाता है तो वो ब्रांड का जो नाम होता है वो केतु है, अच्छे की निशानी। जब ऐसे घर के अंदर कोई पुत्र संतान पैदा होती है और बेटा पैदा होने के बाद तरक्की होनी शुरू हो जाए, मकान बन जाए, पैसा बन जाए, बिजनेस सेट हो जाए, तो केतु अच्छा है। केतु जब अच्छा होता है तो इंसान की सिक्स सेंस यानी कि इंट्यूशन पावर पॉजिटिव सेंस में अच्छी होती है। केतु जब अच्छा होता है तो इंसान फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन की यात्राएं, फॉरेन सेटलमेंट जो है वो करता है। केतु जब अच्छा होता है दोस्तों तो जीवन में आपको एक ब्रांड, ऐश सब कुछ देता है। आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रखता जब केतु अच्छा होता है। उसी कंडीशन में जब कुंडली में केतु खराब होता है तो कर्जा, बीमारी, रोग, आपके जीवन में शत्रु, आपकी बैक बाइटिंग, आपका आपका झंडा जो एक अच्छा बना हुआ था वो नीचे गिर जाना, या फिर आपका डिप्रेशन के हालात आपके बन जाना, आपको हर चीज़ में मीन मेक निकालने की प्रॉब्लम हो जाना, हर चीज़ में आप नुक्स निकालने लग जाएं, तो ये केतु की नेगेटिव की निशानी होती है। केतु अचानक से वार नहीं करता, केतु आपको छिपके वार करने वाला जो है वो बोला गया है। इसीलिए केतु के लिए बोला गया है कि ऐसा पताल का स्वामी, जहां पताल के अंदर जाके हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें कितना गहरा और जाना है, तो वो गहराई जो होती है, वो जो सोच होती है, वो केतु है दोस्तों। इसीलिए बोला गया है कि राहु के तो विचार है तो केतु की सोच है। जब राहु डिप्रेशन देता है, एंग्जाइटी देता है, हाइपरटेंशन देता है, आपके थॉट्स को कंफ्यूज करता है, तो हर इंसान आपको बोलता है कि अपनी सोच को ठीक रखो। तो राहु के जब उपाय करते हैं तो उसके उपाय केतु के थ्रू होते हैं। तो केतु है सोच। जब भी आप कोई मेडिटेशन करते हो, कोई योगा करते हो, तो स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं वो आपको ध्यान करने के लिए बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि आप अपने मन को काबू कर लें, मन को कंट्रोल कर लें, अपने मन की सोच को पॉजिटिव कर लें। जब केतु आपके मन को प्रभावित करता है, मन क्या है? चंद्रमा है। जब केतु को चंद्रमा से ग्रहण लगता है, चंद्रमा खराब होता है, तो वो केतु की मार ही होती है दोस्तों। जिन घरों में बच्चे सेट नहीं होते, बच्चे बिगड़ चुके हैं, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, जब बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उस कंडीशन में कुंडली में केतु खराब होता है। जब जीवन में केतु का ऋण लगा होता है, कुंडली के छठे भाव में जब मंगल और चंद्रमा बैठ जाते हैं तो केतु का ऋण लग जाता है दोस्तों। केतु के ऋण के अंदर कर्जा, बीमारी, रोग, शत्रु, हर तरफ से इंसान जो है वो कहीं ना कहीं नीचा आना शुरू हो जाता है। उसके शत्रु इतने बन जाते हैं तो उसको समझ ही नहीं आता कि हर दूसरा इंसान उसका शत्रु बन चुका है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते दोस्तों। तो वो केतु की नेगेटिविटी होती है। कुंडली में जब दोस्तों जब चंद्रमा और शनि इकट्ठे होते हैं तो कुंडली में केतु कहीं पे भी बैठा होगा तो खराब होगा, नीच होगा। चंद्रमा शनि के कारण ऐसे इंसान के जीवन में अंधकार, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अपने आप में इंसान जो है वो कैद हो जाता है। अपनी कैद का मतलब ये नहीं होता कि आप अलग से बैठे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब आप अपनी सोच से कैद हो चुके हो। विचार तो आपको डिप्रेशन देते हैं, लेकिन सोच जो होती है ना, वो इंसान को कॉर्नर कर देती है। आप अलग से पढ़े हो, अलग सी बात सोच रहे हो, कुछ ना कुछ, वो चीज़ें जो होती है ना, वो केतु की नेगेटिविटी की होती हैं। पैरों में प्रॉब्लम आना, कानों में प्रॉब्लम आना, आपके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आना, बैक पेन में दिक्कत आना, क्योंकि आपके जीवन का जो वंश है ना, वंश की वृद्धि है, वो केतु है। और जब बच्चा अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लग जाता है ना, तो उसका मतलब कि केतु आपकी कुंडली में अच्छा है। रीढ़ की हड्डी बोला गया है केतु को। तो केतु तो यार जीवन में आपको ऊंचाइयां देने वाला है। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु होंगे, जितने भी गुरु के चेले होंगे, वो केतु है। कुंडली में भी दोस्तों दूसरा घर जो होता है ना, वो बृहस्पति का घर है, मंदिर का घर है। और कुंडली में दूसरे घर के बिल्कुल सामने छठा भाव बनता है, जहाँ पे केतु का स्थान है। तो केतु तो बृहस्पति के चरणों में बैठा है, इसीलिए उसे पैरों का स्थान जो है वो बोला गया है। तो केतु तो मिस्ट्री है। कोई समझ नहीं पाया कि आने वाले 10 साल बाद मिस्ट्री में क्या होने वाला है, आपकी कौन से, आपके पीठ पीछे कौन सी मैनिपुलेटिंग थिंग्स चल रही हैं। ये जितने भी तंत्र मंत्र चीज़ें होती है ना, ये नुकसान करने वाली जो चीज़ें होती हैं,
ये भी केतु की साधना ही होती है दोस्तों। बट कुंडली में अगर केतु अच्छा होगा, द्वादश भाव का होगा, 9th हाउस का होगा, तो एक दिन आपका झंडा जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद होगा और आपका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगा, ब्रांड बनेगा दोस्तों। ये केतु की अच्छी बातें होती हैं। बाकी जीवन में अगर केतु खराब है, जैसा मैंने आपको बताया है कि घर के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होना, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बच्चे सेट नहीं है, डिप्रेशन है, इंसोमिया है, कोई काम नहीं बन रहे आपके, या कर्जे के ऊपर कर्जा पड़ रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ रहा है, आपके नाम पे दाग आ चुका है, तो सब ये केतु के खराब होने की निशानी होती है। पैसों का फंस जाना भी केतु के खराब होने की निशानी होती है। तो इसका एक ही उपाय है, केतु को पकड़ो, कुत्तों की सेवा करो, कुत्तों को लगातार आप 43 दिन जो है वो बिस्कुट डालना शुरू कर दो। इससे आपके केतु देव अच्छे होंगे। और दोनों कानों में सोना जो है वो पहनना शुरू कर दो, इससे भी आपके केतु प्रबल होंगे और अच्छे होंगे। और माथे पे, नाभि पे केसर का तिलक जो है वो लगाना शुरू कर दो, इससे भी आपके केतु अच्छे और प्रबल होंगे। बाकी दोस्तों कुंडली के उपाय बनते हैं, अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं और कुंडली में केतु के जो उपाय बनते हैं वो उपाय आप जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी को जय श्री श्याम और सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सपोर्ट करना। धन्यवाद।